एलिजा और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि जेएमएम, कांग्रेस और साथ साथ आरजेडी का ये महागठबंधन जिसके 4 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन इसको लेकर के फिलहाल राजनीतिक पारा भी चरम पर दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ सीएम के द्वारा जो कार्यक्रम है वो मोराबादी में भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है और उसमें कई सौगातें राज्य की जनता को दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो झारखंड में विपक्ष है यानी कि आजसू और बीजेपी सरकार पे पूरे तरीके से निशाना साधते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि आजसू कार्यालय में आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार की विफलताओं को सामने रखा। उनका कहना है कि ये वर्ष सरकार का विदाई वर्ष होने वाला है और ऐसे में कई चीजें सामने हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस राज्य के अलग अलग कमिटमेंट पर उनके वर्तमान जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है बड़ा संक्षिप्त से। आज हम राज्य सरकार के 4 साल होने पर राज्य सरकार न नीति बनाने में, न नियोजन, न नियत, तीनों ही विषय पर पूर्णतः असफल रही। जिस सरकार ने अपने कमिटमेंट पर राज्य के अंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, पर्यटन नीति जैसे विषयों पर चुनाव पूर्व और चुनाव के प्रारंभ काल में भी चर्चा किए, लेकिन इन चारों में से एक भी नीति सरकार नहीं बना पाई और इसका प्रतिफल, इसका परिणाम सबसे ज्यादा इन अवसरों का लाभ लेने और वाले नौजवान छात्र के ऊपर प्रभाव पड़ा है। इस प्रदेश में वर्तमान 7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार, जिन्होंने रजिस्टर्ड बेरोजगार हम उनको कह रहे हैं जिन्होंने सरकार से नौकरी मांगा, बाकायदा अपना डाटा, बायोडाटा देके। नौकरी ना मिलने की परिस्थिति में 8 लाख से ज्यादा इस प्रदेश से बाहर पलायन कर गए। एक भी रैंक हमारा विद्यालय, महाविद्यालयों का रैंक आज के दिन में देख लो, कुछ प्रतिष्ठित संस्थानें जो हमारे पहले से विद्यमान हैं उनको अगर छोड़ दीजिए तो कहीं पर ये आपको दिखाई नहीं देगा। माने शैक्षणिक वातावरण से नियोजन तक का पूरा मामला इस प्रदेश से कभी भी इस सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और एक बड़ा बिखराव आया है। इसीलिए मैंने कहा कि जुआ झारखंड के बढ़ते कदम नहीं, भटकते कदम है। आप हेल्थ में आइए, इस राज्य की शान रिम्स के हाल को देख लीजिए नजदीक से। उसके कॉरिडोर में खड़ा होने, चिकित्सा तो बात छोड़ दीजिए, कॉरिडोर में खड़ा होने से वर्तमान वातावरण आपको पता चल जाएगा।
कोई सूद लेने वाला, कोई ऊपर से कोई अगर पैरवीकार ना हो तो एक आम जन का इलाज वहां पर संभव नहीं है। जो वातावरण वहां बना हुआ है, उसकी स्थिति देखिए जाकर। वो हेल्थ सिस्टम का बहुत करारा है राज्य के अंदर में। अनुमंडल हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तो छोड़ दीजिए, आयुष्मान का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। कोई हेल्थ गारंटी प्रोग्राम सरकार के पास है नहीं, जबकि किसी भी देश प्रदेश के डेवलपमेंट के ये दो मानक, शिक्षा स्वास्थ्य, ये दोनों विषय पर कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट गवर्नमेंट का नहीं है। जबकि पूर्व के जो अवस्था थी उससे नीचे चली गई। यही सरकार 4 साल पहले जब विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा था तो हल्ला बोल कर रही थी। 4 साल बीत गए, एक भी मर्ज किया हुआ विद्यालय खोल पाए हैं क्या? इश्तेहार पर आज देखा कि उन्होंने लिखा है कि जुआ झारखंड के बढ़ते कदम। उनके प्रारंभिक एक्शन से जितनी बातें मैंने कहा, तो बढ़ते कदम के जगह ऐसा कहा जा सकता है आज के दिन में मूल्यांकन के आधार पर कि जुआ झारखंड के भटकते कदम। क्योंकि इन नीतियों के ना होने से युद्ध झारखंड के अंदर में, इस 22 वर्ष के इस झारखंड में भटकाव आया और उसके परिणाम यदा कदा आपको दिख रहे हैं। 32 की दुहाई देने वाले ये सरकार एक भी नौकरी 4 साल में, चूंकि नियमावली बनी नहीं तो एक भी नौकरी भी उस नियम के तहत किसी को हुआ नहीं। ST, SC, OBC के आरक्षण की बात करने वाली सरकार ने षड्यंत्र किया। मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूं कि कोई गवर्नमेंट अपने किए वादों को ढकने के लिए, छिपाने के लिए अपने विषयों पर षड्यंत्र कर रही है, उन विषयों पर षड्यंत्र कर रही है, जनता के साथ षड्यंत्र भी। इस तरीके से कई चीजों को सामने रखते हुए नजर आए सुदेश महतो, और उन्होंने जिस तरीके से सरकार पे सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने कई चीजें सरकार से पूछने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि जहां बीजेपी ने भी जमकर सरकार पे वार किया, सरकार की कार्यशैली पे लगातार उनके द्वारा भी सवाल उठाए गए। और ऐसे में जहां सरकार दम भर रही है कि हम राज्य की जनता को जिस विकास के साथ जोड़ना था, उस विकास के साथ जोड़ते हुए तमाम चीजों को कर रहे हैं, इस राज्य की जनता के हक और अधिकार के लिए बिल्कुल सरकार तमाम वो प्रयत्न कर रही है जो प्रयत्न करने चाहिए। लेकिन वहीं जो विपक्षी दल है वो लगातार सरकार की कार्यशैली पे प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वर्ष सरकार को बिल्कुल राज्य की जनता सत्ता से बेदखल करते हुए नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये उठता है कि जिस तरीके से झारखंड राज्य में विकास के जो आयाम होने चाहिए, विकास की जो तमाम चीजें होनी चाहिए, वो सही रूप से क्यों नहीं हो पा रही है। जिस राज्य में जल जंगल जमीन का नारा लगातार कई चीजों को सामने रखता है, और इस देश में जल जंगल जमीन का ये राज्य झारखंड राज्य जिसके पास प्राकृतिक संपदा इतनी ज्यादा दिखाई पड़ती है, इसके बावजूद आखिर इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। लगातार यहाँ जो सरकारें आ रही है वो सरकार लूट खसोट की सरकार क्यों बनी हुई है। ये तमाम सवाल फिलहाल राज्य की जनता के भी जहन में चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से सरकार की कार्यशैली पे तमाम पार्टियां
सरकार को। वहीं उनका कहना है कि हमने जो कीर्तिमान रचे हैं अपनी सरकार में वो पूर्व सरकार ने नहीं रचे। हमने तमाम चीजों पे राज्य की जनता के लिए विकास के काम की, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार को ये चीजें हजम नहीं हो रही है। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। राज्य की जनता अब इसमें किसका साथ देगी वो देखने वाली बात है। 24 के चुनाव क्योंकि सामने है और ऐसे में अगर अभी हेमंत सोरेन की सरकार सही रूप से काम करती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई चीजें और अलग तरीके से नजर आए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा #भारत के लिए रांची से।